उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं और चुनाव आयोग की घोषणा के बाद इन सीटों पर कभी भी मतदान की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इस बार विधानसभा उपचुनाव के बहाने बीजेपी यूपी में फिर से अपनी धमक बनाए रखना चाहती है और इसके लिए पार्टी कमर कस चुकी है। बड़े स्तर पर बैठकें चल रही हैं। लखनऊ में आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 29 सीटों का हुई थी, जिसके चलते बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। लेकिन अब बीजेपी कैंप ने यह तैयार किया है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे इंडिया गठबंधन को हर मोर्चे पर मात देनी है और इसके लिए बीजेपी के थिंक टैंक ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। इस रणनीति में मुस्लिम बहुमूल्य सीटें सहयोगी दलों को देने की तैयारी है। सूत्र बता रहे हैं कि फॉर्मूला यह है कि सपा भी मर जाएगी और सीटों का समीकरण आइए आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 पर समाजवादी का कब्जा था। 3 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि एक सीट बीजेपी के सहयोगी दलों यानी कि आरएलडी और निषाद पार्टी के पास थी। अब लोकसभा चुनाव खराब प्रदर्शन के बाद से यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसे में घर को ठीक करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य रख दिया है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली मिल्कापुर सीट जीतने के लिए एक अलग कमेटी ही बना दी गई है और मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुन लिए गए हैं। इसी लोकसभा सीट में अयोध्या है और यहाँ हार बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। अयोध्या और राम मंदिर सालों से बीजेपी का मुद्दा रहा है और मुस्लिम सीटों पर बीजेपी का प्लान, बीजेपी की तैयारी कुदर की सीट को लेकर है। कुदर की सीट भी समाजवादी पार्टी से छीनने की तैयारी में बीजेपी है। इसके अलावा संभल जिले में कुदर की विधानसभा क्षेत्र में 62% मुस्लिम वोटर्स हैं और बीजेपी यहाँ सिर्फ एक बार 1990 वोटों से जीत पाई थी। पिछली बार यह समाजवादी पार्टी के जियूर रहमान बर्ग विधायक चुने गए थे। वहाँ आप संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद चुन लिए गए हैं और वह पार्टी के बड़े नेता रहे। रहमान के पोते हैं। बीजेपी इस बार यहाँ सीट राष्ट्रीय लोकदल को देना चाहती है और आरएलडी से मुस्लिम उम्मीदवार देकर बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी को खेल खराब करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम नेताओं के संपर्क में भी है। यूपी बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इन दिनों उपचुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट आरएलडी के पास थी। यहाँ के विधायक चंदन चौहान अब बिजनौर से लोकसभा सांसद बन गए हैं। बीजेपी इस बार मीरापुर अपने पास रखकर कुदर की सीट आरएलडी को देना चाहती है। यहाँ से जयंत चौधरी से बात अभी फाइनल नहीं हुई है।